ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, जिन्होंने 94 फिल्मों और 27 लघु फिल्मों का निर्माण किया 1913 से 1937 के बीच, उन्हीं दादा साहब फाल्के का जब अंतिम समय आया तब उनके आसपास भारतीय फिल्म उद्योग, जिसके कि वो जनक हैं, उस भारतीय उद्योग से उनके आसपास कोई भी नहीं था। उनके उस अकेलेपन में, उनकी उस आर्थिक विपन्नता में उनको सहयोग देने के लिए आज जिस दादा साहब फाल्के के नाम का अवार्ड पूरा का पूरा बॉलीवुड लेने के लिए लालायित रहता है, उसी दादा साहब फाल्के को दादा साहब फाल्के के अंतिम समय में इस बॉलीवुड ने बिसरा दिया था। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि बॉलीवुड के भविष्य के लिए उसका संगठित होना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। दादा साहब फाल्के के बाद 1937 में, लगभग 90 साल पहले, आर्देशीर ईरानी, चंदूलाल शाह, एम.ए. फजल बॉय, जे.बी.एच. वाडिया, चिमनलाल देसाई, रुस्तम भरोचा और शंकरलाल भट्ट, जो उस समय के शक्तिशाली और समृद्ध प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मिलके एक संगठन बनाया, इंपा। लेकिन इन सातों के सातों का आज कोई भी वली वारिस नहीं है। इनका नाम मिट चुका है। इन 7 में से 3 तो ऐसे हैं कि आप गूगल पे उनका नाम डालो तो कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसी इंपा, जिसके आज 7,000 सदस्य हैं, उसी इंपा के जो संस्थापक हैं वो गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं। और उसके बाद वी शांताराम, जिन्होंने गिल्ड की स्थापना की, आज उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कौन है? कहां उनके बैनर पर फिल्में बन रही हैं? कहां आर के बैनर पर फिल्में बन रही हैं? कहां विमल रॉय का नाम बाकी बचा है? कहां गुरुदत्त? ये सब जो एक समय बहुत ही शक्तिशाली निर्माता थे, आज इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड के अंदर केवल उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है। अस्त हो गए सूरज को यहां पूछने वाला कोई नहीं है। ये बॉलीवुड बहुत ही बुरी तरीके से असंगठित है। इसका संगठित होना बहुत ही अनिवार्य है, और अगर ये संगठित नहीं होता तो जो काम ये संगठित होकर कर सकता है, कर सकता था, और जो अब तक नहीं किया गया, इसको बॉलीवुड को नियंत्रित करने का वो काम भारत सरकार को तुरंत अपने हाथों में ले लेना चाहिए। क्योंकि इस समय पूरा का पूरा बॉलीवुड ऐसे लोगों के नियंत्रण में है, और आज तक ऐसे लोगों के नियंत्रण में रहा जो कि टोटली नार्सिसिस्टिक है। और नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो उसका इड होता है, उसके अंदर जो बच्चा होता है जो तुरंत किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहता है। जो हमारे स्टार हैं वो सब के सब नार्सिसिस्ट हैं, और दे आर ड्रिवन बाय द इड, whereas the industry should be driven by the super ego। एक नियंत्रण होना चाहिए कि कोई फिल्म दूसरी से क्लैश ना करे, और सबको एक समय मिले, और सबको बराबर का प्रोत्साहन मिले, ताकि छोटे से लेकर बड़े से बड़ा निर्माता फले फूले। An industry that is representing India globally, that industry cannot be left in the hands of narcissists driven by the id. And if, because they are all narcissists,
driven by the id, if they are refusing to come together to arrive at any kind of a unity or a semblance of unity, without which it is impossible to regulate the industry, and without that regulation the industry is incapable of progressing further and incapable of becoming the number one industry of the world. Therefore, that regulation, वो नियंत्रण शीघ्र से शीघ्र भारत सरकार को लागू करना चाहिए। भारतीय फिल्म उद्योग आज 2 लाख करोड़ का उद्योग है और 2 लाख करोड़ का उद्योग होना कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय फिल्म उद्योग अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय संस्कृति का समस्त विश्व में प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसको एक विशेष दृष्टि से देखा जाना बहुत ही आवश्यक है, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं देखा। आज भारतीय फिल्म उद्योग जिस मकाम पर पहुंचा है वो केवल अपनी मेहनत से और अपने त्याग से पहुंचा है। किसी भी सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को वो समर्थन और वो प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया, वो आश्रय प्रदान नहीं किया जिसका कि वो अधिकारी है। वर्तमान सरकार एक बहुत ही समझदार सरकार है जो भारत को विश्व गुरु बनाने को तत्पर है, और वो सरकार भली भांति जानती है कि ये काम केवल भारतीय फिल्म उद्योग ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये आज बहुत ही अर्जेंट हो गया है, बहुत ही अनिवार्य हो गया है। इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ बॉलीवुड कुड रेगुलेट इटसेल्फ, बट बिकॉज इट हैज फेल्ड टू यूनाइट ओवर 90 लॉन्ग ईयर्स, एक एसोसिएशन 4 एसोसिएशंस में विभाजित हो चुकी है, और उसको यूनाइट करने का जो एक प्रयास हुआ था फिल्म मेकर्स कंबाइन, वो भी एक वार्षिक रिचुअल बन के रह गया है। ऐसी परिस्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि वो रेगुलेशन, वो नियंत्रण जिसके बगैर बॉलीवुड आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, जिसके बगैर हिंदी फिल्म उद्योग की तरक्की आगे नहीं हो सकती, उस तरक्की को लाने के लिए भारत सरकार को तुरंत बॉलीवुड को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। धन्यवाद।